हम सब जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, बट हम में से ये कोई नहीं जानता कि इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किसने किया था। तो असल में इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, जैसे आग एक एनर्जी है, और आग का आविष्कार नहीं हुआ था, आग की खोज हुई थी। आग पहले से ही नेचर में मौजूद थी, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी नेचर में पहले से ही मौजूद थी। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी। तो अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी किसने की थी। तो पहला नाम जो हमारे सामने आता है वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन को लोग क्रेडिट देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी करने का। असल में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में एक पतंग के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पतंग को तूफान में उड़ाया था और उस पतंग पे बिजली कड़की थी और देन उन्हें थोड़ा सा झटका लगा था, जिससे उन्हें पता चला कि जो लाइटनिंग होती है वो असल में एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है। ऑफ कोर्स उन्होंने उस पतंग के लास्ट में की लगाई थी ताकि उन्हें ज़्यादा जोर का झटका ना पड़े। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन को कई सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी का क्रेडिट देते हैं, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट्स ने सिर्फ लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी के बीच का कनेक्शन दिखाया था। असल में इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी कई 2000 साल पीछे जाती है। 600 BC में ग्रीक ने फर को एम्बर से रगड़ के एक तरह की अट्रैक्शन पैदा की थी, और जो उन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी की थी असल में वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी, जो इलेक्ट्रिसिटी का एक टाइप होती है। और रिसर्चर्स को रोमन साइट्स पे भी कुछ ऐसे पॉट्स मिले हैं जिनके अंदर कॉपर है, और उनका मानना है कि ये उस ज़माने की एंशियंट बैटरीज हैं जिन्हें लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता था। और भी कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें मिली है जिनका मानना है कि वो बैटरीज हैं। बट 17th सेंचुरी तक इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड काफ़ी सारे इन्वेंशन हो चुके थे, जैसे कंडक्टर और इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट आ चुका था, कुछ जनरेटर्स बन चुके थे, और उसी दौरान बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना एक्सपेरिमेंट भी कराया था और उन्होंने ये बताया था कि लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी एक ही चीज़ होती है। अब एक इटालियन फिजिसिस्ट थे अलेजेंड्रो वोल्टा। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये दिखाया था कि केमिकल रिएक्शन से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इन्होंने ही पहली इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई थी। वोल्टा के नाम पे ही वोल्टेज टर्म पड़ी है। 1831 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। इन्होंने इलेक्ट्रिकल डायनेमो की खोज की थी। इलेक्ट्रिकल डायनेमो ने काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया था इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना, क्योंकि ये इसके अंदर एक मैग्नेट होता था और मैग्नेट के अंदर एक कॉपर वायर होती थी जो गोल गोल घूमती रहती थी, जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता था। अब बस आपको उस डायनामो को गोल गोल घुमाना है। फैराडे के डायनामो ने काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट के लिए दरवाजे खोल दिए थे, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी मोर एक्सेसिबल हो चुकी थी। और इन्हीं साइंटिस्ट में से थे दो साइंटिस्ट, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस एडिसन और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जोसेफ स्वैन। इन दोनों ने ही अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में इन फिलामेंट बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब के आविष्कार पहले भी बहुत हुए थे, लेकिन इनके जो बल्ब थे वो घंटों तक जले रहते थे। उसके बाद स्वान और एडिसन ने एक जॉइंट कंपनी स्टैब्लिश की थी, जिसपे उन्होंने पहला फिलामेंट लैम्प यानी कि अपना पहला बल्ब बनाया था, और उन्होंने अपना डीसी करंट भी बनाया था। अब डीसी करंट का ऐसा है कि वो एक ऐसा करंट होता है जो थोड़ी दूरी तक ही ले जा पाता है। स्वैन और एडिसन की जो जॉइंट कंपनी थी, उन्होंने न्यूयॉर्क के इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लैम्प्स तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई थी, बट उनकी इलेक्ट्रिसिटी एक छोटे से एरिया को ही कवर करती थी। इसीलिए तब सामने आते हैं हमारे पास बिजली के जादूगर यानी निकोला टेस्ला, जिन्होंने कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का जन्म दिया था, यानी कि एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को। अब जहाँ डीसी थोड़े दूर तक ही जा पाता था, 1-2 किलोमीटर तक, वहीं अल्टरनेटिंग करंट बहुत बहुत दूर तक जा पाता था। और ये एक रिवॉल्यूशनरी खोज साबित हुई जिसने इलेक्ट्रिसिटी को कमर्शियलाइज कर दिया, यानी कि अब इलेक्ट्रिसिटी घर घर तक पहुँचने लगी और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इन्वेंशन होने लगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ईजिली एक्सेसिबल हो गई थी। उसके बाद एक अमेरिकन इन्वेंटर ने निकोला टेस्ला के इस पेटेंट को खरीदा और इसे पूरे अमेरिका में लागू कर दिया, यानी कि अब पूरे अमेरिका में एसी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाएगी rather than डीसी। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया था इलेक्ट्रिसिटी को समझने में, जैसे जॉन वॉट, एंड्रयू एम्पियर और जॉर्ज ओम। इनके नाम पे बहुत बड़े बड़े टर्म्स पड़े हैं।